अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो गोल्ड अभी भी जो है 43.55 अपडेट नहीं किया है। अगर आप देखोगे तो हाई गोल्ड प्राइसेस का 43.51 बना है। हमारे जो सुबह के वीडियो का रेजिस्टेंस था, मस्त काम किया है उसने। और अभी भी हमारा गोल्ड का रेजिस्टेंस इंटैक्ट है। 1 मिनट वेट कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट। विश्वकर्मा जी, गोल्ड प्राइसेस जो हैं अभी भी वीक जोन में है। तो मार्केट तो फिलहाल अभी ऊपर जाने की उम्मीद कम है, बट यस, रेजिस्टेंस और ट्रेंड डिसाइडर दोनों पे ध्यान दीजिएगा। रेजिस्टेंस और ट्रेंड डिसाइडर दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी कुछ भी अगर ऊपर नीचे होता है तो मैं अपडेट करता ही रहता हूँ अपने सोशल मीडिया पे। वालेकुम सलाम जमा भाई, स्वागत है आपका। बिटकॉइन ज़रूर वीक जोन की तरफ जा रहा है। सपोर्ट हमारा 62,200 का था। लेट्स सी आज बिटकॉइन हमारा सपोर्ट ब्रीच करता है कि नहीं करता है। गुड आफ्टरनून परेश जी, स्वागत है आपका। तो अगर जिसने सुबह का वीडियो देखा होगा, उसने 43.55 का रेजिस्टेंस देख लिया होगा कि वहाँ पे रेजिस्टेंस है। और कम से कम जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो बाइंग तो नहीं किया होगा, बिकॉज यू वुड हैव रेजिस्टेंस। गुड आफ्टरनून बाबूजी, स्वागत है आपका। जो लोग आ चुके हैं, कृपया करके आने के बाद लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। परेश भाई, दैट इज द एक्सपेक्टेशंस। उम्मीद यही है कि इन्फ्लेशन का जब डेटा आएगा, जो कि इस हफ्ते आने वाला है, तो उससे जो है गोल्ड और नीचे आएगा। अनटिल अनलेस ऑफ कोर्स, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप जी ने इन्फ्लेशन के नंबर्स के आसपास ही सीज फायर का अनाउंसमेंट का जो है प्लान बनाया है। बिकॉज कल डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा था कि 2-3 दिन में डील होने ही वाली है। 2-3 दिन का मतलब यानी वेडनेसडे या फिर थर्सडे। और वेडनेसडे यानी कल ही सीपीआई का डेटा है और थर्सडे पीपीआई का डेटा है। तो इट इज़ पॉसिबल कि इन्फ्लेशन बढ़ के आए। एब्सोल्युटली पॉसिबल दैट इन्फ्लेशन माइट इंक्रीज, बट इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट वी माइट बी हेयरिंग सीज फायर। सीज फायर तो हो ही चुका है, कंक्लूजन ऑफ द वॉर। हेलो विश्वास जी, क्रूड ऑयल यार अभी भी वीक जोन में है। हमारा सपोर्ट अभी ब्रीच हुआ है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में अपडेट कर देता हूँ और ट्रेंड डिसाइडर, इनफैक्ट यहाँ पे भी नया सपोर्ट रेजिस्टेंस अपडेट कर देता हूँ। ऑफ कोर्स ट्रेंड डिसाइडर तो आपको यहाँ पे देखने नहीं मिलेगा।
ट्रेंड डिसाइडर तो आपको मार्केट कमेंट्री में देखने को मिलेगा, बट सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़रूर मैं अपडेट कर देता हूँ क्रूड ऑयल के। कृपया 2-3 मिनट वेट करें। क्रूड ऑयल के व्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है। क्रूड ऑयल का व्यू अभी भी वीक जोन में ही है। लेवल ज़रूर चेंज हो गए हैं बिकॉज 89.20 हमारा ब्रीच हो चुका है। अब नए लेवल देने पड़ेंगे बिकॉज सपोर्ट हैज़ बीन ब्रीच्ड। तो कृपया 2 मिनट वेट करें। वेट 2 मिनट्स फॉर न्यू क्रूड ऑयल लेवल्स। नए क्रूड ऑयल के लेवल कमिंग इन योर वे इन 1 मंथ। बाबू भाई यू कैन, बट यह है कि आज के रेजिस्टेंस का स्टॉप लॉस आप डाल देंगे, ये कम से कम ट्रेंड डिसाइडर का, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। ट्रेंड डिसाइडर का स्टॉप लॉस डालेंगे तो आपको आसानी रहेगी मार्केट में। ऑल राइट, नया रेजिस्टेंस नया सपोर्ट इन क्रूड ऑयल कमिंग हॉट। न्यू सपोर्ट है, अपडेट नहीं हुआ है यहाँ पे, वापस कर। हाँ हो गया। न्यू सपोर्ट 87 का है, रेजिस्टेंस है 97.50 का। जलाल भाई आई थिंक वी शुड बी सीइंग 3700 फर्स्ट। जमा भाई कर सकते हैं, मार्केट अभी वीक जोन में है, जब तक रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं होता है तब तक। रेजिस्टेंस एंड यस ट्रेंड डिसाइडर एज वेल, जब तक दोनों ब्रीच नहीं होते हैं आप होल्ड कर सकते हैं। बाकी जो जो बंधु आ गए हैं, इस चलचित्र को पसंदीदा बटन दबाएं। गोल्ड अगेन हमारे रेजिस्टेंस से बार बार नीचे जा रहा है, इतना कुछ स्ट्रांग नहीं है गोल्ड, जबकि नेचुरल गैस माइट बी एंटरिंग इन पॉजिटिव जोन।
नेचुरल गैस का आज का हमारा हर्डल शायद ब्रीच होने वाला है। नेचुरल गैस का रेजिस्टेंस हमारा ब्रीच होने ही वाला है बस। ब्रीच होता है तो आपको नया अपडेट मिलता है इन मार्केट कमेंट्री। जमा भाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वी आर वेटिंग फॉर टुमारोज डेटा। इनफैक्ट मार्केट में कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है, बट यह है कि अच्छी कंसोलिडेशन हो चुकी है मार्केट में कल से। कल के बाद एक मार्केट में अच्छी कंसोलिडेशन हो गई है तो अच्छी बात है। हेलो दीपक जी, स्वागत है आपका। आज ऐसा लग रहा है कि हमारी स्पीड कम है, बट स्पीड तो करेक्ट आ रही है। क्या आपके यहाँ बफर हो रहा है ये हमारा इंटरनेट? प्लीज़ ज़रा अपडेट कीजिएगा, बिकॉज़ यूट्यूब बता रहा है कि बफरिंग हो रही है, बट इंटरनेट हमारा ठीक चल रहा है। ज़मा भाई, एब्सोल्युटली राइट। मार्केट जब रेंज बाउंड होती है तो बिल्कुल वेट करना चाहिए, बिकॉज़ या तो मार्केट वापस से क्रैक होने वाली है या फिर मार्केट में रिकवरी आने वाली। दोनों में से एक चीज़ होगी, सो बेटर है कि आप रॉन्ग साइड ना रहें, क्योंकि ट्रेंड क्लियर नहीं होता है तो हमें पता नहीं रहता है कि कहाँ पे अपने को निकलने का है। धन्यवाद परेश भाई। इसका मतलब यूट्यूब ही एड़े चाले कर रहा है। धन्यवाद बाबूजी। नए लेवल्स अपडेट कर दिए मैंने क्रूड ऑयल के, कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। $87 का स्टॉप लॉस कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, दैट इज़ द सपोर्ट। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है $87 का। बाकी हमें ज़रूरत नहीं है। 43.55 इज़ स्टिल वैलिड, और 69.20 भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ब्रीच करने वाला था, बट
Still valid. हुँ। वैसे इस वीडियो को शेयर भी कर किया जा सकता है, एक शेयर का बटन भी है। मैं लिंक दे देता हूँ आपको अगर आपके पास नहीं है तो। आपका कोई ग्रुप हो व्हाट्सएप का या टेलीग्राम का, वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ये लिंक परफेक्टली शेयरेबल है। गुड आफ्टरनून सोनी जी, स्वागत है आपका। और ये गोल्ड सिग्नल्स का जो ऑफर है, इट इज़ एक्सपायरिंग ऑन 15th ऑफ जून। तो जो भी सिग्नल्स लेना चाहता है $79 में 15 जून से पहले सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल अगर जो है इन्फ्लेशन डेटा से पहले कोई भी न्यूज़ नहीं आती है रिगार्डिंग वॉर कंक्लूजन, यानी कि वॉर ख़त्म होने की अगर कोई न्यूज़ नहीं आती है और डेटा यानी कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ के आती है, तो इट इज़ एक्सट्रीमली पॉसिबल कि 65-66 तो एक बार आपको दिख ही जाए। और 64 तो ऑफ कोर्स 65 इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके बाद दिखेगा। बट हाँ, अगर वॉर की न्यूज़ नहीं आई और जो कि उम्मीद है इन्फ्लेशन बढ़ के आएगी, तो इट इज़ पॉसिबल $64 हो जाए। बट वॉर की न्यूज़ का भी वेट करना चाहिए, बिकॉज़ कल यानी कि आज सुबह डोनाल्ड ट्रम्प जी ने बोला है कि 2-3 दिन में ईरान की डील फाइनल होने वाली है।
वेलकम सोनी जी। 26 डॉलर आ गया गोल्ड, ऑलमोस्ट $52 से $26 का क्रैक। ऑल राइट, तो आज की लाइव स्ट्रीमिंग को कंक्लूड करते हैं। कल मेजर इन्फ्लेशन डेटा है, तो कल दोपहर की जगह शाम को लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे इंशाल्लाह। तो लाइव स्ट्रीमिंग डेटा से पहले करेंगे कल, तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब किया है ताकि नोटिफिकेशन आए आपके पास। अब मिलेंगे कल सुबह के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सी यू टुमारो।